कोठे की मालकिन को हमेशा लगता था कि यह औरत बस कमाई का पेड़ है, लेकिन एक दिन वही दरिंदा गुंडा वापस आया। मालकिन ने उसे उसके कमरे में भेजा। तभी इलाके का आदमी आधमका और गुंडे को सजा दी। महिला भीड़ चीरते हुए आई, उसके ऊपर बैठ गई, जेबें खाली कर दी और थूक दिया। उस दिन से उसकी इज्जत और डर दोनों बढ़े। धीरे धीरे मालकिन दबाव में टूटी और एक दिन मृत पाई गई। उसके कमरे से निकली एक चाबी ने महिला को अतीत में पहुंचा दिया। 16 बरस की मासूम उम्र, धोखेबाज प्रेमी और बिक चुकी जिंदगी, वही सपना अब उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका था। सहेलियों ने उसे नई मालकिन बनाने का आग्रह किया। उसने मान लिया और इस तरह सबसे युवा गांगूबाई बनी। वह औरों से अलग थी, अनाथ और पीड़ित लड़कियों को पनाह देती, समस्याओं का हल निकालती। धीरे धीरे लोग उसे देवी की तरह मानने लगे। एक दिन बुलावा आया। वह सफेद साड़ी पहन, सोने के गहने और रोल्स रॉयस में पहुंची। वहां 14 साल की बच्ची मिली जिसे पति ने बेच दिया था। बच्ची भूखी प्यासी विरोध कर रही थी। गांगूबाई ने 10 गुना रकम देकर उसका मुक्ति दाम चुकाया। यह खबर पूरे इलाके में गूंज गई। जनता उसके पक्ष में थी, पर बाकी औरतें जलने लगीं। गांगूबाई ने राजनीति में उतरने का निश्चय किया। आदमी से हाथ मिलाया, शराब कारोबार से पैसा कमाया और चुनाव में कूदी। तभी एक प्रतिद्वंद्वी नेता ने चुनौती दी, अगर किसी वेश्या की शादी करा दो तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। सबको यह असंभव लगा, मगर गांगूबाई ने एक दर्जी लड़के से 15 साल की बंदी लड़की की शादी करवाई। सोने चांदी के गहनों से रिश्ता पक्का कराया। अपना प्रेम कुर्बान किया, लेकिन उस लड़की को सामान्य जीवन दिया। इस त्याग ने उसे चुनाव जितवा दिया। गांगूबाई अब काली और सफेद दोनों दुनिया में ताकतवर हो चुकी थी। सालों बाद उसने घर फोन किया, पर माँ ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। पिता गुजर चुके थे, माँ दूसरी शादी कर चुकी थी। उसका पुराना घर मिट चुका था, लेकिन समाज में उसका नाम गूंज रहा था। उसने वेश्याओं और औरतों के सम्मान की आवाज उठाई। मंत्री तक उसकी बात पहुंची और वेश्यावृत्ति को वैध करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस पल से गांगूबाई औरतों की देवी बन गई, जिसने हजारों औरतों को नया जीवन और सम्मान दिया।